Question number third. What is question number third? Evaluate each of the following in terms of x and y if it is given x equal to log 3 base 2 and y equal to log 5 base 2. ठीक है, तो यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि x एंड y की वैल्यू दे दिया, x एंड y की वैल्यू दे दिया. ठीक है, तो x की जगह कौन सी वैल्यू है log 3 base 2 और y की जगह कौन सी वैल्यू है log 5 base 2. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है log 15 बेस 2. ठीक है, अच्छा मैं 15 को कैसा लिख सकता हूं 3 इंटू 5, 3 5 जा 15. ठीक है, तो मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूं 15 को. ठीक है, लॉग बेस 2, हाँ लॉग 3 इंटू 5, लॉग 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, 15 को कैसा लिख रहा हूं मैं 3 इंटू 5. ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ log m इंटू n. log m इंटू n का फॉर्मूला क्या है log m प्लस log n. log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n. m इक्वल टू कितना है, m इक्वल टू हाउ मच, m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5. ठीक है, फॉर्मूले में डालना, m की जगह 3 डालना, n की जगह क्या डालना 5. तो log 3 प्लस log 5. ठीक है, इतना है. अच्छा बेस भी है इधर. ठीक है, बेस लिखना नहीं बोलना, बेस 2. ठीक है, log 3 बेस 2, log 5 बेस 2. ठीक है, इन्हें क्या बोला x इक्वल टू क्या बोला log 3 बेस 2 की वैल्यू क्या है x. ठीक है, log 3 बेस 2 की वैल्यू क्या है x. तो log 3 बेस 2 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं x प्लस का प्लस, और y की वैल्यू क्या है log 5 बेस 2. log 5 बेस 2 की वैल्यू क्या है y, तो मैं कैसा लिख रहा हूं x प्लस y. दैट्स इट. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. सेकेंड प्रॉब्लम. ठीक है, तो log 7.5 बेस 2. ठीक है, डेसिमल में दिया. हमेशा याद रखो पॉइंट के बाद जो नंबर शुरू होता वो किससे शुरू होता 10 से शुरू होता. किससे शुरू होता 10 से शुरू होता. अगर नॉर्मल अगर इंटीजर वैल्यू आई फॉर एग्जांपल 7 0 2 आया तो किससे शुरू करते थे अपन वंस, टेंस, 100. लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही जैसा कि 5 2 कुछ भी ले लो आप. ठीक है, डेसिमल के बाद की जो वैल्यू आ रही वो किससे कौन से डिजिट से शुरू होता 10 100 1000 10,000. यानी डेसिमल के बाद का जो नंबर वो कहां से शुरू होता 10 से शुरू होता, फिर 100 1000 10,000. ठीक है, तो इसी तरह log 7.5 यानी क्या है 10. ठीक है, ये क्या है 0. डेसिमल के यानी पॉइंट के बाद का नंबर किससे शुरू होता 10. ठीक है 10. गॉट इट. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 75/10 log. ठीक है 75/10 बेस 2. ठीक है, कौन से टेबल में कट होता 10 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 बचा 5 5 जा 25. ठीक है, 5 2 जा 10, 5 15 जा 75. तो फाइनली क्या बचा log बेस 2 15/2. 15/2. It is in the form of log m/n equal to log m minus log n. ठीक है, log m/n equal to log m minus log n. m equal to here what, m equal to 15 and n equal to 2. m equal to m equal to 15, n equal to 2. ठीक है, तो कौन से फॉर्मूले में डालना है, ये फॉर्मूले में डालना है log 15 माइनस log 2. log 15 माइनस log 2. ठीक है,
हाँ बेस नहीं भूलना है, बेस डालना है हमेशा, ठीक है। बेस क्या है? 2। बेस क्या है? 2, ठीक है। बेस, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द बेस पावर 2, ठीक है। मत भूलो बेस, बेस डालना, बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन 15 आया, तो 15 को मैं कैसा लिख रहा हूं? 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 लॉग बेस 2, लॉग 15, 15 को मैं कैसा लिख रहा हूं? 3 इंटू 5 माइनस, ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग ए बेस ए, ठीक है। अगर बेस और लॉग की वैल्यू सेम है तो हमेशा ऐसे आंसर क्या आता? 1, ठीक है। बेस और वैल्यू क्या है? सेम है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता? 1, ठीक है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ log m इंटू एन, तो क्या फॉर्मूला है log m इंटू एन का? log m प्लस log n, ठीक है। log m इंटू एन, तो क्या फॉर्मूला है? log m प्लस n, तो क्या लिख रहा हूं मैं? log, ठीक है, log 3 बेस 2 प्लस log 5 बेस 2 माइनस 1, ठीक है। x की वैल्यू क्या है इधर? x इक्वल टू हाउ मच? log 3 बेस 2, log log 3 बेस 2 क्या है? x, x प्लस का प्लस log log 5 बेस 2, log 5 बेस 2 वैल्यू क्या है? y, y, x प्लस y माइनस 1 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। log 60 बेस 2, ठीक है। मैं 60 को कैसा निकालता हूं? प्राइम प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। 60 62 के टेबल में आता? जी हाँ आता। 2 3 जा 6, 0 का 0, ठीक है। 30 आता। हमेशा याद रखो जब भी आप 2 से कर रहे हैं आप, ठीक है, प्राइम का प्रोडक्ट करें, कभी भी आप 2 से कर रहे हैं तो अगर लास्ट में 0 आया या इवन नंबर आया तो 2 से वो डिविजिबल होता होता चाहे कुछ भी हो जाओ, ठीक है। तो लास्ट में क्या देखना? या तो 0 आना या तो इवन नंबर आना। इवन नंबर किसको बोलते हैं? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ए इवन नंबर, यानी जो 2 के टेबल में आता, 2 1 जा 2, 4 6 8 10, ये पूरे क्या है? ये इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है? क्योंकि ये पूरे जैसे क्या है? 2 के टेबल में आता, ठीक है। तो हमेशा याद रखो लास्ट में 0 आना या तो लास्ट में इवन नंबर आया तो क्या है? वो 2 से डिविजिबल होता, करेक्ट। तो बहुत सारे बच्चों को क्या है? टेबल याद नहीं रहते, 2 10 जा 20 तक ही याद रहते ज्यादातर जनों को, तो इसीलिए क्या है? लास्ट का नंबर देख लेना, ठीक है। हाँ लास्ट में 0 है यानी 2 से डिविजिबल होता। 2 15 जा, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। 3 माइनस 2 कितना बचा? 1, तो इधर 1, 2 5 जा 10। अच्छा 15 लास्ट में क्या है? ऑड नंबर, जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आता उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। 15 नहीं आता, 3 के टेबल में आता, हाँ आता। 3 5 जा 15, ठीक है। 5 1 जा 5, तो मैं log 60 को कैसा लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं log, ठीक है। तो क्या हो जाता? 2 स्क्वेयर इंटू 3 इंटू 5, तो मैं क्या करूं? 60 की जगह क्या करूं? ये पूरा टर्म लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? 2 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर इंटू 3 इंटू 5 बेस 2, ठीक है। बेस, बेस लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। अगर बेस दिया तो बेस लिखना ही लिखना है आपको, गॉट इट। चलो अब इट इज इन द फॉर्म ऑफ log m इंटू log m इंटू n इंटू o, m n o सेम फॉर्मूला। log m इंटू n के क्या यूज करें? log m प्लस n। अगर 3 नंबर दिया तो log m प्लस log n प्लस log 0, ठीक है। देखो log m प्लस log n प्लस log o, गॉट इट एवरीवन? समझ में आ रहा ना? log m इंटू एन क्या कर रहे थे अपन? log m प्लस n ले रहे थे, ठीक है। तो 3 नंबर है तो तीनों को भी प्लस कर दो, log m प्लस log n प्लस log o भी लगा दो, ठीक है। log m प्लस log n प्लस log o, ठीक है। अब इतना क्लियर? इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये कौन से फॉर्म में? लॉग को देखते ही पहचान लेना आप लोग। log a पावर n, इट इज इन द फॉर्म ऑफ log
a power n, what is the formula? n log a, what is the formula? n log a. तो n क्या है इधर? n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या है? 2 log 2, 2 log 2, अच्छा बेस भी है, सॉरी बेस नहीं भूलना है, बेस लिखना है, log 2 log 2 log 2, ठीक है। log 2 log 2 log 2 लिखना ही लिखना है, ठीक है, सॉरी इट इज रॉन्ग, ठीक है। हाँ सेम, इट इज इन द फॉर्म ऑफ log a पावर n, n log a पावर n, सॉरी सही था वो, n log a। तो फॉर्मूला क्या है? 2 log a, ठीक है, 2 log 2 बेस 2, करेक्ट, 2 log a प्लस, ठीक है, log 3 बेस 2 का क्या है? x, तो log 3 बेस 2 की जगह में क्या लिख रहा हूं? x प्लस log 5 बेस 2 की जगह क्या है? वैल्यू क्या है? y, तो इसकी जगह क्या लिख रहा हूं भाई? y, ठीक है। अगर बेस और वैल्यू सेम रहे log के तो हमेशा उसका आंसर क्या रहता? 1। तो मैं कैसा लिख रहा हूं? 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई। तो फाइनल आंसर क्या है? x प्लस वाई प्लस 2, x प्लस वाई प्लस 2, ठीक है, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ log 6750, उसको भी क्या करना पड़ता? सेम निकालना पड़ता, 6750, ठीक है। मैं क्या बोला? अगर लास्ट में 0 रहा तो 2 से डिविजिबल होता 100%, ठीक है। तो क्या है? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 माइनस 7 1, करेक्ट, 15 हो गया। 2 7 जा 14, 14 माइनस 50, 15 माइनस 14 1 1, 2 5 जा 10। अच्छा लास्ट में क्या है? 5 है, ठीक है। तो 3 के टेबल में डिविजिबल हो रहा नहीं हो रहा कैसा पहचानना? पूरों को प्लस कर देना, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 5 13 प्लस 5 16, नहीं 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 5 18। तो क्या हो रहा? 18 हो रहा, 3 के टेबल में आ रहा, जी हाँ आ रहा, 3 6 18। तो क्या है? ये पूरा जो नंबर है वो 3 के टेबल से क्या हो जाता? डिविजिबल हो जाता। कैसा होता? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1, 3 5 जा 15, ठीक है। अब फिर देखना, 5 प्लस 2 7 8 9, 9 आता 3 के टेबल में, जी हाँ आता, 3 3 जा 9, करेक्ट। तो 3 के टेबल से डिविजिबल हो सकता, 3 3 जा 9, ठीक है। कितना बचा? 11 माइनस 9 2, 3 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, ठीक है। 22 माइनस 21 1, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर से प्लस 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, यानी 15 आता 3 के टेबल में, जी हाँ आता, 3 5 जा 15, यानी 3 के टेबल से डिविजिबल हो सकता। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। 7 माइनस 6 हाउ मच? 1, 3 5 जा 15, ठीक है। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 नहीं आ सकता, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो क्या आ सकता? 5 के टेबल से 5 2 जा 10, कितना बचा? 12 माइनस 10 2, 25, 5 5 जा 25, करेक्ट, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो मैं कैसा लिख सकता हूं? 2 इंटू 1 2 3 पावर 3, ठीक है, 1 2 3 5 पावर 3,
5 पावर 3, करेक्ट। ठीक है, अब मैं कैसा लिख रहा हूं 6750 कैसा लिख रहा हूं 2 × 3 पावर 3 × 5 पावर 3। ठीक है, लॉग बेस 2। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं 2 × 3 पावर 3 × 5 पावर 3 into 5 पावर 3। सेम इट इज इन द फॉर्म ऑफ log m into log m into n into o। तो क्या फॉर्मूला है log m प्लस log m प्लस log n प्लस log o, करेक्ट। तो कैसा लिख सकता हूं मैं log, हाँ m क्या है इधर m 2 है, n कितना है 3 पावर 3 है, o कितना है 5 पावर 3। ठीक है, तो log m प्लस log n 3 पावर 3 बेस 2, करेक्ट, log o 5 पावर 3। ठीक है, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ log a पावर n, log a पावर n। तो क्या फॉर्मूला है n log a इज द फॉर्मूला, n log a इज द फॉर्मूला। n कितना है इधर 3, a कितना है, ठीक है n कितना है 3, a कितना है 3। ठीक है, ये log a पावर n के वास्ते n a अलग है, ये log के वास्ते n a अलग है। इसमें a क्या है a 5 है, n क्या है 3 है, इसमें n क्या है 3 है, a क्या है 3 है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन। ठीक है, अगर log की वैल्यू और बेस की वैल्यू अगर सेम है तो आंसर हमेशा क्या होता 1, log a बेस a इक्वल टू 1, log बेस a इक्वल टू हमेशा 1 रहता। ठीक है, तो log बराबर है ना, बेस और log की वैल्यू क्या है बराबर है, तो मैं इसको कैसा लिख रहा हूं 1 प्लस, ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ log a पावर n log a 3 log बेस 2 3 प्लस it is in the form of log a power n log a 3 log 5 बेस 2। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इधर क्या है x की वैल्यू क्या है log 3 बेस 2 इक्वल टू x, तो log 3 बेस 2 सेम है ना, तो इसकी जगह क्या डालना है x। ठीक है, 5 log 5 बेस 2, log 5 बेस 2 की वैल्यू क्या है y। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं 1 प्लस, ठीक है 3, ठीक है, log 3 बेस 2 की वैल्यू x, log 3 बेस 2 की वैल्यू क्या डाल देना है x, 3x प्लस 3 का 3, y की वैल्यू क्या है log 5 बेस 2, तो 3y। ठीक है, फाइनल आंसर क्या है 3x प्लस 3y प्लस 1 इज द फाइनल आंसर। दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।